हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। इनसे पिछली वीडियोस में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। तो हेडिंग डाल लेते हैं एडवर्ब। एडवर्ब सबसे पहले बता दें कि जैसे कि एडजेक्टिव होता है विशेषता बताने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए चीजों को, वैसे ही एडवर्ब भी चीजों को क्वालिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी को क्वालिफाई करते हैं, यानी किसी की विशेषता बताते हैं, किसी की मीनिंग में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं चीजों को। तो एडवर्ब हम फिर से देखेंगे। एडवर्ब में हमें एक वर्ड याद रखना है, एडी जो वर्ड आ रहा है ये इतना सा, इस एड का मतलब हो गया एडजेक्टिव। क्या मतलब हो गया? एडजेक्टिव। और वर्ब तो यहां पे लिखा ही हुआ है, वर्ब, ठीक। और ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है? एडवर्ब। तो ऐसे शब्द जो क्वालिफाई करते हैं, या हम कह सकते हैं विशेषता बताते हैं, कुछ जानकारी देते हैं एक्स्ट्रा, किसके बारे में? एक एडजेक्टिव के बारे में, एक वर्ब के बारे में, या फिर एक दूसरे एडवर्ब के बारे में, उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, फिर से ध्यान रखना है, ये विशेषता ही बताएंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे। बस किसके बारे में? एक वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में। इनको साथ में कहेंगे। हम बोल सकते हैं एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, एडजेक्टिव की तरह ही रिलेटिव एडवर्ब। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 टाइप यहाँ पे हो सकते हैं एडवर्ब के। अब जिस तरीके का उनका नाम है उसी तरीके से कुछ काम भी हो रहा होगा, ऑब्वियसली याद है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। जब हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात कर रहे हैं तो मैनर का मतलब क्या था? हमने अभी ढंग बताया, किसी चीज को करने का ढंग क्या है, किस तरीके से वो चीज की जा रही है। तो ढंग से मतलब हो गया जैसे कि कोई चीज बहुत जल्दी हो रही है, कोई चीज बहुत धीरे धीरे हो रही है, कोई चीज बहुत ही ज्यादा दुख से हो रही है, कोई चीज बहुत ज्यादा आसानी से हो रही है, उसको कह सकते हैं उस चीज का वो मैनर होता है। ठीक है, जैसे कि हमने बोला ही डांस्ड हैप्पीली, कि उसने डांस किया, लेकिन कैसे डांस किया? हैप्पीली डांस किया, खुश होकर डांस किया। तो डांस किया है ना हैप्पीली, डांस कैसे हुआ ये किसने बताया? हैप्पीली वर्ड ने। तो जो हैप्पीली वर्ड है वो डांस के बारे में बात कर रहा है, और डांस में ये क्या है? एक वर्ब है। जब एक वर्ब की विशेषता या वर्ब के बारे में बात कर रहा है तो उन शब्दों को क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। देखो एडवर्ब, ठीक है, इनको क्या कहेंगे? एडवर्ब कह देंगे। बात समझ आ रही है? तो ये कैसे हुआ काम? नाचना कैसे किया? खुशी से किया, तो ये एडवर्ब है, मैनर को बता रहा है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ही, ये कोई एग्जांपल लिख लो, दे शाउटेड एट हिम एंग्रीली। दे शाउटेड एट हिम एंग्रीली, उन्होंने उसे गुस्से से डांटा। शाउटेड का मतलब डांटना या फिर चिल्लाना। तो वे उसे गुस्से से डांट रहे थे, या उन्होंने उसे गुस्से से डांटा, गुस्से से चिल्लाए। तो चिल्लाए हैं कैसे? गुस्से से। तो चिल्लाने का ढंग, चिल्लाने का मैनर एंग्रीली हो गया, और ये मेरा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये पहला, ये दूसरा। ऑफ प्लेस, प्लेस यानी जगह की बात कर रहा होगा। जब भी किसी जगह की बात करेगा कि जो काम हो रहा है किस जगह पे हो रहा है, जो शब्द ये सब बताएंगे उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे बोले तो हम कह सकते हैं he jumped
डाउन, वो नीचे कूद गया। मान लो एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और वहां से क्या किया उसने, नीचे छलांग लगा दी। यहाँ पे ये व्यक्ति खड़ा हुआ था, यहां से ये व्यक्ति नीचे कूद जाता है ऐसे करके। तो यहां पे कूदा ना, तो जो काम हुआ है कूदने का वो कहाँ हुआ, कूदना कहाँ पे हुआ, नीचे की तरफ हुआ, इस जगह पे हुआ। तो जिस जगह पे काम हुआ, काम की जगह डाउन है, नीचे है, तो काम के बारे में बात कर रहा है, वर्ब के बारे में बात कर रहा है, वर्ब, तो वर्ब की बात कर रहा है तो एडवर्ब, और जगह की बात कर रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ठीक, और हम बोल सकते हैं माई फ्रेंड केम हियर टुडे, मेरी दोस्त या मेरा दोस्त आज यहां आया या आज यहां आई। तो आज, तो चलो टाइम को बता रहा है कि आज के समय, लेकिन मेरा दोस्त या मेरी दोस्त के मतलब आया, कहाँ आया, हेयर आया, कहाँ आया, यहां पे आया। तो हेयर मेरा हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये आने की बात कर रहा है और यहां की बात कर रहा है, तो प्लेस जगह है ना, ये जगह है, वो जगह, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो इस तरीके से ये होंगे एडवर्ब ऑफ, अब जो तीसरा होगा वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। पिछला जो एग्जांपल देखा था उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था ना अभी कि वो बोल रहा है कि माय फ्रेंड केम हियर टुडे, टुडे यानी कि बता रहा आज यानी कि टाइम हो गया। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम था जो वहां पे हमने लिखा था। एग्जांपल एक और लिख लेते हैं, हमने लिखा कि आई विल गो देयर टुमारो, आई विल गो देयर टुमारो, टुमारो लिखा हुआ है। तो मैं विल मतलब कि फ्यूचर की बात कर रहा है, गो मतलब कि जाना, मैं जाऊंगा, कहां जाऊंगा, देयर, वहां जाऊंगा। तो देयर क्या बता रहा है, जगह को बता रहा है, प्लेस, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। टुमारो, जाऊंगा तो लेकिन कब जाऊंगा, जाऊंगा कब जाऊंगा, यानी कि वर्ब मेरी है वो कब हो रही होगी, ये कौन बताएगा, टुमारो शब्द में बता दिया। तो ये मेरा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, ऐसे ही हमने लिख लिया कि शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट, शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट, उसने हैज नॉट फिनिश्ड पूरा नहीं किया या खत्म नहीं किया, हर वर्क अपना काम, येट अब तक, अभी तक, इस समय तक। तो इस समय तक लड़की ने अभी तक उसने अपना काम पूरा नहीं किया। तो ये टाइम को बता रहा है कि काम जो है वो अब तक पूरा नहीं हुआ। तो टाइम को बता रहा है वर्ब के पूरा या ना पूरा होने के लिए, तो हम बोलेंगे ये एडवर्ब है। और क्योंकि टाइम बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, ये हो गया। चौथा हमारा हो सकता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी चीज कितनी बार हो रही है, कितनी संख्या में हो रही है, हम कह सकते हैं, यानी कि कितनी कितनी बार हो रही है, अक्सर हो रही है कि धीरे धीरे हो रही है, तुरंत हो रही है कि बार बार हो रही है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि शी कम्स हेयर डेली, शी कम्स हेयर डेली, वह कम्स मतलब आती है, हेयर मतलब यहाँ, डेली मतलब रोजाना। तो यहाँ आती है, ये प्लेस है, आने की जगह बता रही है, कहाँ आती है, यहाँ आती है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। वहीं पे डेली शब्द ने क्या बताया कि वो रोजाना आती है, समय नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि आती है, कैसे आती है, आज भी आई, कल भी आई, परसों भी आई, कितनी बार आ रही है, रोज रोज आ रही है। तो ये बताएगा फ्रीक्वेंसी कि कितनी मात्रा में आती है, रोज रोज आती है। तो हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, CERTAINTY, सर्टेनिटी का मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं निश्चितता, निश्चितता, यानी कि कोई भी चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो काम वर्ब की बात कर रहे हैं, वो निश्चित है या नहीं है, या फिर निश्चित है
तो किस तरीके से है उस तरीके की उसकी बात हम कर रहे होंगे। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेन होना, निश्चित होने को बता रहा होगा कि मेरी जो वर्ब है वो निश्चित है। ठीक है, निश्चितता को बता रहा होगा कि वो निश्चित है। जैसे एग्जांपल हमने बोला कि ही विल श्योरली हेल्प यू। ही मतलब वह, विल फ्यूचर की बात कर रहा है, श्योरली मतलब कि पक्के तौर पे, जरूर ही, वह जरूर ही, हेल्प विल लगा हुआ तो करेगा, वह जरूर ही तुम्हारी मदद करेगा। तो मदद करेगा लेकिन निश्चित तौर पे करेगा। इस चीज को किसने बताया? इस श्योरली वर्ड ने बताया। और क्योंकि ये निश्चितता को बता रहा है तो हम इसको कह सकते हैं कि सर्टेनिटी बता रहा है। और क्योंकि ये बता रहा है काम होने के बारे में कि काम निश्चित तौर पे होगा, तो एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, यू विल सर्टेनली नॉट गो देयर। यू, तुम, विल सर्टेनली, विल फ्यूचर को बता रहा है, सर्टेनली मतलब निश्चित तौर पे, जरूर ही, नॉट गो देयर नहीं, गो मतलब जाओगे, फ्यूचर लगा चुके, नहीं जाओगे देयर, तो वहां निश्चित तौर पर नहीं जाओगे। तो जाओगे तो नहीं, लेकिन निश्चित होने को बता रहा है सर्टेनली वर्ड। तो ये मेरा हो गया एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, सर्टेनिटी इस तरीके से। अगला जो हमारा हो जाएगा वो होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होगा? डिग्री का मतलब मात्रा हो जाता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब ये हुआ कि जो वर्ब की डिग्री या फिर एडजेक्टिव की डिग्री को बताएगा कि कोई काम है वो कितना ज्यादा है, कितना कम हो रहा है, या कोई भी एडजेक्टिव है, विशेषता किसी व्यक्ति के बारे में, वो ज्यादा है या कम है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था जो दो लेवल वाले वर्ड होते हैं, यानी कि जैसे कि ब्यूटीफुल वर्ड बोला, BEAUTIFUL, उसका कंपेरेटिव बनाने के लिए हम मोर लगा देते थे, मोर ब्यूटीफुल, या सुपरलेटिव बनाने के लिए मच लगा देते थे। अब अगर हम एक चीज को देखें, ये मोर है क्या? मोर है क्या? क्या ये एक एडजेक्टिव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एडजेक्टिव को एक नाउन चाहिए होता है जिसकी वो विशेषता बताएगा। ये मोर बोला है कि ये जो ब्यूटीफुल है ये ज्यादा ब्यूटीफुल है। मच बता रहा है कि मच नहीं, यहाँ पे मोस्ट होना चाहिए। ये जो मोस्ट वर्ड है ये क्या बता रहा है कि जो ब्यूटीफुल है वो सबसे ज्यादा है। तो ब्यूटीफुल के बारे में बात कर रहा है। ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी है। एडजेक्टिव की बात कर रहा है तो ये दोनों मेरे क्या हो गए? एडवर्ब हो गए। क्या हो गए? ये एडवर्ब हो गए। तो अब ये मोर क्या बता रहा है कि ये ज्यादा ब्यूटीफुल है, मोस्ट बता रहा है कि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, मात्रा को बता रहा है कि ब्यूटीफुल कितना है, थोड़ा ज्यादा कितना है, तो ये आ जाएंगे मेरे एडवर्ब ऑफ डिग्री में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको बोल सकते हैं कि मोर हो गया, मोस्ट हो गया, हम बोल सकते हैं सम हो गया, इनफ, इस तरीके से हम और सारे वर्डों को ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल जल्दी से ले लेते हैं। एग्जांपल, शी वर्कड आउट इनफ, she worked out enough for today's competition. For today's competition, she worked out, उसने वर्कआउट करा। वर्कआउट करना मतलब एक्सरसाइज करना और फिजिकल काम करना। she worked out, उसने मेहनत की, उसने एक्सरसाइज की। इनफ यानी कि पर्याप्त एक्सरसाइज की, पर्याप्त यानी जितने की जरूरत थी उतनी की है उसने। फॉर टुडेज कॉम्पिटिशन, आज की कंपटीशन, आज की प्रतियोगिता के लिए उसने क्या किया? उसने पर्याप्त वर्कआउट किया, पर्याप्त एक्सरसाइज की है। तो एक्सरसाइज की है कितनी? पर्याप्त। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे। इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो कि हमारे क्वेश्चन को पूछते हैं नाउन के बारे में। क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव की बात नहीं, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब की बात कर रहे हैं। तो ऐसे एडवर्ब जो हमारे वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में क्या पूछ रहे होंगे, एक प्रश्न पूछ रहे होंगे, उसको हम कह सकते हैं एडवर्ब। कौन सा है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है।
जैसे कि हमने बोला वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव यानी कि तुम कहां रहते हो। तो यहाँ पे वेयर शब्द क्या बता रहा है, वेयर शब्द से आंसर क्या आएगा। जैसे हमने बोला कि तुम कहाँ रहते हो, तो तुमने बोला कि हम कानपुर रहते हैं, हम दिल्ली रहते हैं। तो जब कानपुर बोला तो कानपुर क्या है, एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है। किस चीज की प्लेस है ये, किसकी प्लेस है, जहां तुम रहते हो। रहना क्या हो गई, एक वर्ब, यानी कि वर्ब की प्लेस की बात की जा रही है। तो जब वर्ब की बात कर रहा है तो एडवर्ब हो जाएगा, और प्लेस की बात कर रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इस एडवर्ब ऑफ प्लेस को पता करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया, और यही वर्ड मेरा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। कौन सा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये एक एडवर्ब पता करने के लिए इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव क्या हो जाएगा, हमेशा की तरह रिलेटिव मतलब क्या होता है, रिलेशन को बताने वाला, संबंध बताएगा। लेकिन यहाँ पे संबंध किसका बताया जाएगा, किसके बारे में बात कर रहा होगा, एक एडवर्ब एडजेक्टिव या वर्ब की बात करेगा। तो जब भी इनके बारे में कुछ विशेषता बताएगा तो हम बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब होगा, उनका संबंध बता रहा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज किडनैप्ड। दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है, वेयर आई वॉज किडनैप्ड। यहां पे देखो रिलेटिव वर्ड क्या होगा, ये क्वेश्चन वाला वर्ड होगा। तो वेयर ने क्या बताया, वेयर ने बताया कि जो आई वॉज किडनैप्ड, मैं किडनैप हुआ था या मेरा अपहरण हुआ था, वो कहां हुआ, उसकी जगह क्या है, अपहरण होने की जगह, अपहरण होने के बारे में बात कर रहा है। ये क्या है, एक वर्ब है, इस वर्ब की बात कर रहा है, और इन दोनों का संबंध बता रहा है कि ये जगह और ये किडनैप होना ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम इसको कहेंगे कि ये एक एडवर्ब तो है ही, क्योंकि वर्ब की बात कर रहा है और संबंध बता रहा है, तो रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे एडवर्ब होते हैं। तो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही कुछ था। अगर वीडियो समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आई हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट या सजेशन होता है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और नई नई चीज़ों को सीखते रहें। धन्यवाद।